बहुत थोड़ा लगा। राजस्थान की प्रसिद्ध त्यौहार जो है सालों से हम लोग यहाँ सिलीगुड़ी में इस तरह से निभाते रहते हैं और सिलीगुड़ी की तो खासियत ही यही है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपका सांसद बनने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे लगता है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का सांसद बनने के लिए या तो हमारे पूर्वज ने कुछ करने पड़ेंगे या हमने कभी तप करके जो है कुछ किए होंगे, तभी शायद बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इतना सुंदर क्षेत्र और इतनी यहाँ के जो सुंदरता और यहाँ के इतने पवित्र लोग और ऐसा मौसम मुझे लगता नहीं दुनिया में कहीं और जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इतना कुछ होगा। मतलब पहाड़ भी है और पहाड़ में बहता हुआ अमृत जैसा जल भी दिखता है और साथ ही प्लेन भी है। और किसी को ज़्यादा गर्मी हो तो पहाड़ चढ़ जाओ, ज़्यादा सर्दी हो तो प्लेन में रह लो, और ये सारा काम 2 घंटे के अंदर में हो जाता है। मतलब इतना पवित्र स्थान का सांसद बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला और आपका आशीर्वाद हमेशा मिला। और इस त्यौहार के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और आज वैसे भी नवरात्र का दिन है और उसमें भी भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना और उनको हमने याद किया, उनकी पूजा की। और जितना मैं जानता हूँ कि गणगौर जो है शिव और पार्वती को लेकर के ही मनाया जाता है। और जैसा मैंने बताया हमारी खासियत है कि सिलीगुड़ी में पूरे हिंदुस्तान दुनिया भर का जो त्यौहार हो यहाँ जरूर होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ पूरे देश में कहीं भी घूमो, हर 20 किलोमीटर पे भाषा, परंपरा और संस्कृति और कार्यक्रम बदले जाते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी में हर 5 किलोमीटर पे अलग भाषा बोली जाती है, अलग परंपरा देखने को मिलती है, अलग संस्कृति आपको देखने को मिलती है। ये हमारी खासियत है और यही हमारी पूंजी भी है जो हम सबको एक परिवार की तरह बांधे रखा है। और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि सिलीगुड़ी और आगे बढ़े, क्योंकि जब इतना पवित्र स्थान है, भगवान ने इतना कुछ हमको दिया है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लग करके थोड़ा अगर काम हो तो मुझे लगता है दुनिया का नंबर 1 जो है शहर बनने की काबिलियत हिंदुस्तान में ये सिलीगुड़ी रखता है। और एक बार फिर आप सबको बहुत सारी बधाई। और आप सब लोग इतने देर तक रुके लिए मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और अगली बार कोशिश करूंगा कार्यक्रम की शुरुआत में ही आकर के आपसे मिलूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद करती हूँ सबके प्रिय सांसद, ये आप हमारे दार्जिलिंग के सांसद, पूर्व सांसद राजू बिष्ट और भाजपा से 2024 आम चुनाव के प्रत्याशी हैं राजू बिष्ट, जो गणगौर उत्सव में सिलीगुड़ी के गांधी मैदान खालपाड़ा में पहुंचे हैं और जनता को संबोधित किया। अभी उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे और यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और इसी की लाइव तस्वीरें इस वक्त SK लाइव के कैमरे से तमाम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और आज गणगौर उत्सव के मौके पर भाजपा से प्रत्याशी 2024 के मैं बात नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। विधायक को थोड़ा कुछ ही पल में हमारे बीच हमारे MLA सिलीगुड़ी के श्री शंकर घोष भी यहाँ मौजूद होंगे। तो सबसे कहूँगी कृपया थोड़ी देर और मौजूद रहें। और हमारे नृत्य का कार्यक्रम अभी भी बाकी है, तो एक मिनट इधर आओ, थोड़ा साइड में आओ भैया। वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, त्यौहार हो रहा है, तुम साइड में आओ। राजनीति यहाँ करो। बोलो ये थोड़ा ये सबको मौका दो भाई, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। पूछिए।
पूछिए। राजू जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, और पूछिए। प्रचार करते करते आज ये धर्मीय अनुष्ठान में आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ 24 घंटे राजनीति नहीं होनी चाहिए। 18 घंटे करने के बाद कुछ समय जो है सेवा के काम में, धार्मिक काम में, अपने भाषा, कला, परंपरा को बढ़ाने के काम में भी लगाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना बार बार कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और सिर्फ राजनीति में रहेंगे बाकी चीज़ छोड़ देंगे वो ठीक नहीं है। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तो 18 घंटे राजनीति करता हूँ, बाकी 6 घंटे कुछ और करता हूँ। राजू जी, आज आप बिजनबारी गए थे और ऐसा कहा जाता है कि बिजनबारी जो है अनिल थापा का गढ़ है, वहाँ पर हजारों की संख्या में आज लोग आपके रैली में आए थे, क्या मैसेज जा रहा है? यहाँ किसी का कोई गढ़ नहीं है, ये भ्रम है। यहाँ पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके, पैसे का प्रयोग करके गढ़ बनाने की चेष्टा होती है, लेकिन गढ़ कुछ नहीं है, लेकिन गड़बड़ जरूर है। और आप देखना, पहाड़ की जनता जिस तरह से पिछले 15 साल से टीएमसी के कारण और बीजेपीएम के भ्रष्टाचार के कारण जो परेशान है, उसका जो है जवाब 26 तारीख को मिलने वाला है। 2017 के अंदर में जिस उंगली से गोली ठोक करके लोगों को शहीद कराया, वो उंगली इस बार ईवीएम में पड़ने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में पड़ने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी की जीत 5 लाख के ज़्यादा मार्जिन के साथ होगा। राजू जी, पहाड़ में जो शिक्षक घोटाला हुआ था उसके लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया सीबीआई जांच। किस तरीके से देख रहे हैं? आपने भी ऐसा है, आप एक स्टेप हो। हाईकोर्ट ने 25 तारीख को समय दिया है सीबीआई को, और उसके बाद सीबीआई जांच करेगी, और उससे आगे मामला पहुंच चुका है। अब जो है दिल्ली के जो तिहाड़ जेल है, वहाँ पे कितने कमरे खाली है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं, वो कमरे की स्थिति की जायजा अभी लिया जा रहा है। मैं आपको इतना बताता हूँ। और सिर्फ शिक्षा भ्रष्टाचार नहीं, कई बार क्या है, जीटीए चलाने वाले को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम भारत से ही अलग हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, हमको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, इस भ्रम में रहते हैं। लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून सब पे बराबर लागू होता है, ये चीज़ वो भूल जाते हैं। इसीलिए इस बार जब सीबीआई का डंडा चलेगा, हाईकोर्ट का डंडा चलेगा, बहुत सारे लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ ये अच्छा है, आने वाली पीढ़ी को जो है एक अच्छा वातावरण मिलेगा, और जो है शिक्षा में जो घोटाले के कारण जो युवा पीढ़ी का नुकसान हुआ है, उससे हम युवाओं को बचा पाएंगे। राजू जी, गोपाल लामा जी आपके विरुद्ध लगातार तेज रफ्तार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। भैया, मैं उनसे आधी उम्र का हूँ, रफ्तार मेरी ज़्यादा है। मैं उनको अच्छे से भले ही नहीं जानता हूँ, लेकिन इतने दिन में समझ तो गया, बहुत सीधे सरल व्यक्ति है। उनको सिंपैथी वोट तो मिल सकता है, लेकिन टीएमसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो जिस सिंबल लेकर के घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है उस सिंबल को कोई पसंद करता है? प्लेन में भी नहीं करता, और पहाड़ में तो भैया उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, को कैसे उनको वोट दे देगा? तो गलत सिंबल लेकर के घूम रहे हैं। और तीसरी बात, आप देखना जा करके पहाड़ में, मैं आज था, आपने देखा बीजेपी के झंडे, कोई टीएमसी का झंडा दिखता है? झंडा छुपा के आपको प्रचार करना पड़ रहा है, तो स्थिति आपको स्पष्ट ध्यान में आ जाती है। और आप कभी पूछो उनसे सवाल, मिलते हैं क्या? उनको मीडिया से छुपाया जा रहा है, बड़े बड़े जनसभाओं से छुपाया जा रहा है। अरे भैया, तुम्हारा नेता है, तुम उसको छुपा क्यों रहे हो? आज मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, जनता को संबोधित नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की मांग वो पार्लियामेंट में रखेंगे? जो अपने घर में नहीं बोल सकते, वो पार्लियामेंट में कैसे बोलेंगे? दोष उनका नहीं है, सरल सज्जन व्यक्ति है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनीति के लिए नहीं बने, ऐसा स्पष्ट दिखता है। राजू जी, ममता बनर्जी ने आज कहा कि बंगाल में कोई भी ब्लास्ट होता है तो भाजपा वाले एनआईए भेज देते हैं और सबको गिरफ्तार करने के लिए। आपने डरा के रखा है जनता को, और आप ये सोचो कि मैं हाथ में हाथ धर के बैठे रहे। और बंगाल की जनता ने पिछले 15 साल में जो हिंसा, जो त्रासदी और जो त्राईमाम झेली है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
और आज चोपड़ा का विधायक ये कहता है 26 तक आर्मी रहेगी, सेंट्रल फोर्स रहेगा, उसके बाद मैं देखूंगा आपको, जो बूथ हारेंगे उस बूथ के लोगों को मैं देखूंगा, ये धमकी देता है। मैं इसीलिए कहता हूँ आतंकवादियों को, गुंडों को और जिनके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस है, ऐसे लोगों को हम नेता और नेतृत्व चुनेंगे। तो आज चोपड़ा का क्या हाल है आप देखिए, सिलीगुड़ी की स्थिति देखिए और चोपड़ा की स्थिति देखिए। वहाँ ना तो विकास है, ना पीने का पानी है, ना शिक्षा है, ना अस्पताल है, और लोग डर के रहते हैं। अरे भाई, मैं कभी किसी जात की बात नहीं करता, किसी समाज की बात नहीं करता, हम सबके साथ और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज तक मेरे मुंह से कभी क्रिश्चियन या मुस्लिम या हिंदू की शब्द आपने नहीं सुने होंगे पिछले 5 साल में। लेकिन वहाँ राजवंशियों को तुम डरा के रखते हो, वहाँ आदिवासियों को आप डरा के रखते हो, वहाँ बंगला भाषियों को आप डरा के रखते हो, और वहाँ पे मुस्लिम भी वो मुस्लिम है जो कई सदियों से रहते हैं, जो भारतीय है। लेकिन कुछ लोग बांग्लादेश से जो है नदी फान के आ गए और हमारे जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को पीट रहे हैं, और ममता दीदी ये करवा रही है। और ममता दीदी उसी को टिकट देती है जो वोट बैंक की राजनीति करता है, जो गुंडा होता है। और 26 के बाद तुम कुछ नहीं देखोगे, 26 के बाद हम देखेंगे। और मैं चोपड़ा की जनता को कहता हूँ, आप निडर होकर के वोट करिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वचन है। राजू जी, ममता बनर्जी ने आज और एक बात कही है कि सीए को लागू होने नहीं देगी, जबकि कल में गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर। ममता दीदी नींद में है, अब मैं जगाऊं कैसे कुंभकर्ण को? सीए कानून पार्लियामेंट में पारित हो चुका है, गेजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, लागू हो चुका है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब वो नींद में, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। आप सीए बोल करके आपके पास कोई एजेंडा तो है ही नहीं। भाई सीए लागू हो गया, और सीए क्या है भाई, तुम विरोध क्यों कर रहे हो? आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप बताओ जनता को मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप जनता को भ्रमित करने का कोशिश क्यों कर रहे हो? भाई हम आज के युवा है, हम पढ़े लिखे हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति आकर के 11 साल रह ले तो भारत की नागरिकता वो अप्लाई कर सकता है। सीए के अंदर में उस 11 साल को घटा के हमने 6 साल कर दिया। क्यों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हमारे हिंदुओं को पीट पीट करके वहाँ से भगाया, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। हम अपनी बहन बेटियों को वहीं छोड़ दें? हमारे बाप दादाओं ने हमको यही संस्कार दिए। अच्छा, उतना ही नहीं, हम हिंदुओं के साथ क्रिश्चियन को भी ले आए, जैन को भी ले आए, जो माइनॉरिटी है सबको ले आए, और 11 साल की बजाय हमने 6 साल अवधि कर दिया। वो तो पहले ही आ चुके हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, और उनका जो है अन्य कई सारे स्कीम में उनको दिक्कतें आ रही थी, वो समाप्त कर दिया हमने एक झटके में। अब सब कुछ लागू हो चुका है। अब ममता दीदी चाहे न चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको किसी और देश का सिटीजनशिप लेना है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भैया। गणगौर का उत्सव है राजू जी, आज महिलाएं विशेष रूप से माँ गौरी की पूजा करती हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है अगर आपकी सरकार बनकर आती है 2000? खास पिछले 5 साल से खास ही खास है, अब अगले 5 साल में और खास होगा, क्योंकि हम 2047 की तरफ विकसित भारत की ओर तेजी से आज आगे दौड़ रहे हैं। और हम सबको गर्व है एक भारतीय होने के नाते, पिछले 15 साल में, पिछले 10 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, हम सबको गर्व होता है। आज हमारे बॉर्डर सुरक्षित है। आज देखो, कोई आकर के बम फेंक के देख दे किसी भारत के किसी कोने में आकर के। पहले तो आए दिन बम फूटते थे, आए दिन लोग मरते थे, पाकिस्तान से आके हमारे लोगों को मार के चला जाता था। आ जाए, आज चिड़िया भी नहीं आ सकता। सो हम भारतीय अपने आप से ज़्यादा अपने देश को आगे रखते हैं, और हमें गर्व है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। और पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हर साल 40 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है। आप देखो कितनी बढ़िया सड़कें इधर बन रही है, पीने की पानी के लिए पैसा मिल रहा है, यानी गरीब से लेके हर वर्ग की उन्होंने चिंता की और देश को ताकतवर और मजबूत बनाया है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मुझे लगता है जितना हमने अपेक्षा किया था उससे ज़्यादा हमको मिला था। अब मैं सिलीगुड़ी का लिस्ट पढ़ूं, 3000 करोड़ एयरपोर्ट, लोग थक जाते हैं, लोगों को यकीन नहीं होता 5 साल में इतना काम हो सकता है। 3500 करोड़ हर घर जल का पानी,
चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, सिलीगुड़ी के चारों तरफ 180 किलोमीटर का 4000 करोड़ रुपया। नया कोरोनेशन ब्रिज बनेगा। बालासन से सेवक का रोड बनना चालू हो गया है। सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को सिर्फ पीने की पानी के लिए 500 करोड़ और सीवरेज ड्रेनेज के लिए 250 करोड़ रुपये, यानी 750 करोड़ रुपये। हम 50 साल तक तो सिर्फ मिनरल की बोतल खरीद के भी पी सकते हैं। सो लिस्ट अभी लंबी है, छोड़ दो, आज मैं भी थक गया। कुल मिला के 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। मुझे 5 साल मिला है, मैं राजनीति में नया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, थोड़ा अनुभव हो गया है। नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत के साथ काम करूँगा। अगले 5 साल में 25 साल का जो काम पेंडिंग बचा हुआ था उसको निपटा दूँगा। राजू जी, आखिरी सवाल, कल बीती बात गई, आप पत्रकार सम्मेलन करते हुए आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। अरे देखो भैया, मैं फिर बोलता हूँ, आप में दम है तो आरोप लगाओ, फिर मैं अपना दम दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति सिर्फ मेरा इसलिए नाम लेता है कि वो प्रचार में बना रहे, भाई मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत है लाओ, और अगर एक लिमिट से बियॉन्ड जाओगे किसी चीज़ में, फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये फिलहाल SK लाइव के कैमरे से हम दिखा रहे थे। भाजपा से प्रत्याशी हैं आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के, और पूर्व सांसद राजू बीस साहब, जो सिलीगुड़ी के खालपाड़ा गांधी मैदान में फिलहाल मौजूद हैं। और तमाम जो उनके चाहने वाले यहाँ पे तमाम उत्सव में शरीक हुए जो लोग थे, उन लोगों से मिलने के लिए सांसद, पूर्व सांसद और इस बार भाजपा से प्रत्याशी 2024 लोकसभा आम चुनाव के राजू बीस्ट खालपाड़ा पहुंचे हैं। और फिलहाल ये सीधा प्रसारण इस वक्त SK लाइव के कैमरे से हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं शंकर घोष, वो भी पहुँचे हुए हैं। और लाइव प्रसारण इस वक्त आप देख रहे थे, सांसद राजू बिष्ट को और विधायक शंकर घोष हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था खालपाड़ा के गांधी मैदान में, और इसी का सीधा प्रसारण इस वक्त SK लाइव के कैमरे से हम दिखा रहे हैं आप सभी को। और शरीक होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के विधायक हैं, सिलीगुड़ी के पूर्व सांसद तो लीजिए एक प्यारा सा नृत्य मैजिक आप लोगों के बीच। फिलहाल
जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गणगौर का जिनके उत्सव मनाया जा रहा है गांधी मैदान में, जिसका सीधा प्रसारण डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम पवन धरा शिव शिवम नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य का देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड र धेरई पुरस्कार हरू टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। वो क्या हुआ है? मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? मैम कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। Then it's now 2 out of 10 it is 2. Contact number আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। Thank you. If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.